राधे राधे दोस्तों, जब संसार में प्रेम की बात आती है तब हमेशा श्री राधा कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। राधा और कृष्ण दोनों का एक दूसरे के प्रति इतना खास स्नेह है कि उसे संसार में सर्वोच्च माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि क्यों आज भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके सारे भक्त राधे राधे जपा करते हैं? आखिर क्या है राधे राधे नाम कहने की महिमा और क्या इसके पीछे कोई कहानी भी है? आज की इस वीडियो में हम आपको इससे जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी बताने वाले हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमें साक्षात श्री कृष्ण देते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण कृष्ण रटता है वो सिर्फ और सिर्फ अपना समय नष्ट करता है। उसका मुझसे प्रश्न करने का हर प्रयास उसी तरह से विफल हो जाता है जिस तरह रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास, जो संभव ही नहीं है। श्रीमद् देवी भागवत नाम के ग्रंथ में बताया गया है कि श्री कृष्ण उस भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं जो राधा जी का नाम लेते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को पुकारना है तो राधा जी को पहले पुकारने की मान्यता दी जाती है। कहते हैं कि जहाँ जहाँ राधा होंगी वहाँ श्री कृष्ण अवश्य चले आएंगे। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि राधा जी उनकी आत्मा में बसती हैं। श्री कृष्ण का राधा जी से प्रेम इतना अधिक है कि केवल राधा जी का नाम सुनने मात्र से श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि रा बोलते ही श्री कृष्ण अपने भक्तों की तरफ देखने लगते हैं और धा बोलते ही उनके पास चले आते हैं। उनके मुख से बार बार राधा राधा इस नाम को सुनने की लालसा में। श्री कृष्ण को यह बेहद पसंद है कि संसार चाहे उनका नाम ले या ना ले, श्री राधे का नाम अवश्य जपते रहे। उन्हें चारों ओर सिर्फ अपनी राधे का नाम सुनाई देता रहे। इस बात का जिक्र भी श्री कृष्ण ने नारद जी से एक बार किया था। इस संदर्भ में कथा है कि व्यास मुनि के पुत्र सुखदेव जी, जो कि तोता बनकर श्री राधा रानी के साथ रह रहे थे, वो राधा जी के महल में जब रहते थे तो सुखदेव जी हमेशा राधा राधा का नाम रटा करते थे। पर राधा जी को तो हमारे श्री कृष्ण का नाम सुनना बेहद पसंद था। इसलिए उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि तुम केवल कृष्ण का नाम लिया करो। राधा जी की बात मानकर सुखदेव जी अब कृष्ण कृष्ण रटने लगे। सुखदेव जी को देखकर दूसरे तोते भी श्री कृष्ण का नाम जपने लगे। राधा जी भी कृष्ण के नाम का जाप करने लगी। राधा जी की सखियों पर इस कृष्ण नाम का असर होने लगा। पूरा नगर श्री कृष्णमय हो गया। कोई भी राधा जी का नाम लेता ही नहीं था। राधा जी बेहद प्रसन्न थी। एक दिन श्री कृष्ण राधा जी से मिलने जा रहे थे। उस समय वो बहुत उदास थे और मार्ग में उन्हें नारद जी मिले। श्री कृष्ण को उदास देखकर उन्होंने उनसे पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं प्रभु? तो श्री कृष्ण ने नारद जी से अपनी उदासी का कारण बताते हुए कहा कि राधा ने सभी को कृष्ण नाम रटना सिखा दिया है और कोई भी मेरी राधे का नाम कहता ही नहीं है, जबकि मुझे तो अपने नाम से ज्यादा अपनी राधे का नाम सुनना पसंद है। तब ये बात जाकर राधा जी को पता चली और उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। राधा जी ने सुखदेव जी से कहा कि अब से आप राधा राधा ही जपा कीजिए, क्योंकि यही नाम मेरे प्राण प्रिय को प्रिय है। उस समय से राधा जी का नाम सबसे पहले आता है, राधे राधे कहा जाता है और बाद में श्री कृष्ण का नाम आता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रसंग में हम लोगों के फायदे की क्या बात है? तो सबसे बड़े फायदे की बात तो यही है कि अगर हम श्री कृष्ण को पाना है तो पहले हमें राधा रानी को पाना ही होगा। अगर श्री कृष्ण को अपने पास बुलाना है तो पहले राधा रानी को बुलाना होगा, पहले उनका नाम जपना होगा, हमेशा राधे राधे कहना होगा और देखिएगा आप श्री कृष्ण को अपने साथ ही पाएंगे। हमें चिंता की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। जब एक राधे नाम से हम श्री कृष्ण और राधे दोनों को खुश कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, तो भला इससे बेहतर और क्या हो सकता है? दोस्तों, कलयुग में राधा नाम की क्या महिमा है, इससे जुड़ी हमें एक और कहानी भी देखने को मिलती है। और इस कहानी में बताया जाता है कि एक बार हमारी श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से बेहद क्रोधित हो जाती हैं, मान कर लेती हैं। सभी सखियां श्री कृष्ण को इस बारे में बताती हैं और कन्हैया भागे भागे अपनी राधे को मनाने जाते हैं। बहुत दिन हो गए राधा रानी श्री कृष्ण से रूठी हुई है, रो रही हैं, बात नहीं करे। कन्हैया ने हर तरह का जतन करके देख लिया, उनके पैरों में गिर गए, रोने लगे कि किशोरी जी एक बार तो बता दीजिए कि हमसे ऐसे क्या भूल होगी जो आप इतनी बुरी तरह से हमसे मान करके बैठ गई। राधा रानी ने कहा कि देखिए प्यारे जी, मैं अपना मान अब तभी भंग करूंगी जब आप मेरी एक शर्त मान लेंगे, मेरी एक प्रार्थना को आप स्वीकार कर लेंगे। कन्हैया ने कहा आप आज्ञा करें किशोरी, जो आप कहेंगी वो मुझे पूरी तरह से स्वीकार होगा।
तब राधा रानी ने कहा कि मैं जानती हूँ अब कलयुग आने वाला है और कलयुग में बहुत सारी पाप आत्माएं आने वाली हैं। कलयुग में व्यक्ति को मोक्ष या मुक्ति मिलना और भी ज्यादा कठिन होने वाला है, असंभव होने वाला है। ऐसे में मैं चाहती हूँ कि यदि कोई मेरा नाम लेकर आपकी शरण में आए तो आप उस व्यक्ति को कभी भी अपनी शरण से मत निकालिएगा, उस पर हमेशा अपनी कृपा रखिएगा। आप मुझे अगर ये वचन देंगे मैं तभी अपना मान भंग करूंगी। दोस्तों, श्री कृष्ण के बारे में ये बात काफी ज्यादा प्रसिद्ध है कि वो अपने भक्तों में काफी ज्यादा योग्यताओं की मांग करते हैं, क्योंकि वो सर्वोच्च परमेश्वर हैं। किंतु श्रीमती राधा रानी इतनी योग्यताओं की मांग नहीं करती और क्योंकि वो सर्वेश्वरी हैं, इसलिए वो सभी भक्तों को आसानी से स्वीकार कर लेती हैं, यहाँ तक कि उनके दोषों तक को वो स्वीकार कर लेती हैं। तो इसलिए जब राधा रानी ने श्री कृष्ण के सामने ये शर्त रखी तो श्री कृष्ण को राधा रानी को मनाने के लिए इस वचन को देना पड़ा और इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग में मोक्ष का मार्ग है राधे नाम। तो दोस्तों, ये है हमारी सर्वेश्वरी किशोरी जी श्रीमती राधा रानी का असली चरित्र, उनकी असली महिमा कि वो अपने भक्तों को श्री कृष्ण की साक्षात कृपा दिलाने के लिए उनसे खुद क्रोधित तक हो जाती हैं ताकि श्री कृष्ण उनकी बात मान लें और भक्त आसानी से श्री कृष्ण तक पहुंच पाएं। अब दोस्तों, कुछ भक्तों को ये शंका अवश्य हो सकती है कि अब हम किस नाम का जप करें, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्त उनकी भक्ति के लिए ज्यादातर हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करना सही समझते हैं। इसी का जाप करते हैं हर दिन 16 माला। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या जपें, हरे कृष्णा या राधे राधे? तो दोस्तों, इसमें हमें कभी भी कोई भी असमंजसता पैदा होनी ही नहीं चाहिए। हमें जब भी मन करे हम राधे राधे कहते हुए उत्सव में झूमकर नाच सकते हैं, आनंद से उनका नाम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम सच में श्री कृष्ण के करीब जाना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करना चाहिए, क्योंकि आचार्य हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि हरे का एक अर्थ श्री कृष्ण की शक्ति भी होता है, शक्ति यानी श्री रुक्मिणी महारानी और राधा रानी। तो इसलिए जो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है उसे श्री रुक्मिणी और राधा रानी के साथ श्री कृष्ण का नाम लेने का लाभ अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। और दोस्तों, रही बात श्री राधा नाम की, तो राधा नाम तो अपने आप में ही उमंग है, जीवन है, प्रेम है, उमंग है, उत्साह है। हम जब चाहें, जब भी हमें ये लगे कि श्री राधा कृष्ण की कृपा हम पर बरस रही है, वो हमसे कितना प्रेम करते हैं, जब भी हमारे मन में उनका स्मरण आए, हम राधे राधे कहकर अपने जीवन को दोबारा से उमंग से, खुशी से, उत्साह से भर सकते हैं। अपने जीवन के हर क्षण को त्योहार की तरह मना सकते हैं। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपका क्या मानना है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऐसी ही और वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।